रूल्स एंड रेगुलेशन है मेन जो चीज। कल मेरे पास एक लाइनमैन आया हफ्जाबाद से, रिटायर्ड हो, तो मैंने उससे पूछा यार ये आपने स्कॉलरशिप कभी अप्लाई किया है? लास्ट टाइम जो क्लास थी उसको हमने बताया था कि बच्चों के स्कॉलरशिप कैसे भरते हैं, कब आप भर सकते हैं और कितनी अमाउंट, कितनी क्या सीन है, सारा डिटेल से बात हुई। वो इसके अंदर फीड है यूट्यूब के अंदर। तो मैंने उसे कहा कि यार आपके बच्चे पढ़े हैं, आपने स्कॉलरशिप भरा है? कहते सर मुझे तो पता ही नहीं है। इवन उसका कोई बच्चा एक डॉक्टर बन रहा था, तो उसने आज तक स्कॉलरशिप नहीं करा था। तो बहुत सारे रूल जो होते हैं हमें उनसे अवेयरनेस नहीं होती। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हर टॉपिक के ऊपर जो है हम रूल जो है उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, ताकि आप जब चाहे आपको पता चले तो आप देख सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आप ही से रिलेटेड है कि एएलएम से लाइनमैन 2 और लाइनमैन 2 से लाइनमैन 1 इनकी प्रमोशन और अपग्रेडेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है। बीडी की भी जो सर्कल में बोर्ड होता है वो यही बोर्ड होते हैं, एएलएम से लाइनमैन 2 का और लाइनमैन 2 से लाइनमैन 1 का, और बीडी टू मीटर रीडर। तो ये कब किए जा सकते हैं, इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। सबसे पहले प्रमोशन की बात। आप लोगों को पता है प्रमोशन और अपग्रेडेशन में फर्क होता है? किसी शख्स को पता हो कि प्रमोशन और अपग्रेडेशन में क्या फर्क है? किसी को पता? प्रमोशन से यह है कि एक ग्रेडर से दूसरे ऊपर वाला ग्रेडर में जाता है, और अपग्रेडेशन ये है कि एक मखसूस नियम हुए वहां पर स्केल जो है ना वो वेरी गुड। अच्छा, और कोई थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहे प्रमोशन और अपग्रेडेशन? कोई नहीं क्वेश्चन? अच्छा, प्रमोशन और अपग्रेडेशन में फर्क यह है कि अपग्रेडेशन में आपको जो सैलरी है, आपके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो नेक्स्ट स्केल के मिलने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो इख्तियारात है या आपकी जो सीट है वो पिछली ही रहती है। जब आप प्रमोट हो जाते हैं तो फिर आपको अगली पोस्ट के इख्तियारात मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एएलएम है, तो वो प्रमोट हुआ है, लाइनमैन 2 बना है, तो आप उसे पोल पे चढ़ने की इजाजत है। एएलएम को पोल पे चढ़ने की इजाजत नहीं होती, तो जब वो लाइनमैन 2 बन जाता है तो उसे इजाजत होती है। तो एएलएम अगर अपग्रेड हो जाए तो उसे कोई पोल पे चढ़ने की इजाजत नहीं है। तो बाकी जितने भी आपके पावर्स हैं वो आपको नहीं मिल सकती। फाइनेंशियल बेनिफिट आपको सारे मिलते, फाइनेंशियल बेनिफिट अपग्रेडेशन में अगले स्केल के मिलते हैं, लेकिन आपने काम जो करना होता है वो पिछली सीट पे ही करना होता है। ये मेन फर्क है। तो जब प्रमोट होते हैं तो आपने काम भी अगली सीट का ही करना होता है, आपके इख्तियारात भी उसी सीट के इस्तेमाल होते हैं। समझ आई? अच्छा, ये पहले जो असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती होते थे ये तीसरे स्केल में होते थे, तो ये 2016 से ये पोस्ट अपग्रेड होगी। ये तीसरे से कौन सा हो गया? पांचवा स्केल। तो सबसे पहले जो पांचवें स्केल में एएलएम भर्ती होते हैं तो उनकी हिनांसमेंट होती है 2 साल के बाद 7वें स्केल। फॉर एग्जाम्पल एक एएलएम है, असिस्टेंट लाइनमैन है, वो भर्ती किसमें हुआ है? 5वें स्केल में, बीपीएस 5। 2 साल के बाद वो किसमें हो जाएगा? वो 7 स्केल में चला जाएगा। इसको आप इसको लफ्ज बोलते हैं एनहांसमेंट, अपग्रेडेशन नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं? एनहांसमेंट बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी हम इसको देखते हैं कि इसकी प्रमोशन कब होती है। तो लास्ट टाइम भी हम चीजें देख रहे थे कि एएलएम जो है, मैंने अभी वीडियो के सेक्शन में रिपोर्ट किया है, तो उसमें देखा है कि लोग बूढ़े हो गए तो अभी वो प्रमोट हो रहे थे लाइनमैन 2। तो मैंने इसके ऊपर जितनी रिसर्च की है वो भी आपसे शेयर करता हूँ कि असल में लेट प्रमोट होने की वजह क्या क्या है। तो जो प्रमोशन है एएलएम से लाइनमैन 2 की, एएलएम से लाइनमैन 2, इसके लिए 5 इयर्स चाहिए। और मुझे लास्ट टाइम एक बंदे ने सवाल किया था कि ऑफिसर जो है वो 5 साल के बाद प्रमोट हो जाते हैं, हम इतनी देर बाद क्यों होते हैं? तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एएलएम है और वो अपनी जो है 5 साल उसकी सर्विस हो जाती है
अपॉइंटमेंट से, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से यहाँ से लेके 5 साल उसकी सर्विस हो जाती है तो वो एलिजिबल हो जाता है। तो एएलएम के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग जो है वो उसने करनी होती है? एक है T100 और दूसरी T50 और तीसरी SW100। ये 3 ट्रेनिंग्स अगर आपकी क्लियर है और तो आप एएलएम से लाइनमैन 2 प्रमोट हो सकते हैं। आपको पता है कि आप सर्टिफिकेट लेके भी लोग काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो स्लो प्रमोशन है इसका नुकसान रखने को ये हो रहा है कि यूं हो रहा है कि जो बंदा सही एनर्जी होती है, यंग होता है, पोल पे चढ़ सकता है, तो उस टाइम वो एएलएम होता है उसे इजाजत नहीं। जब उसे इजाजत मिलती है तो उस टाइम वो तवानाई नहीं रहती इसके अंदर। तो इस वजह से ये एक बड़ा फैक्टर है। और इसकी प्रमोशन लेट क्यों होती है? हालांकि तो 5 साल है, हमारे पास कितने हैं? 5 साल है, लेकिन 5 साल के बाद लोग होते नहीं है, काफी लेट होते हैं, कुछ लोग हो भी जाते हैं और बहुत सारे लोग फोरगो कर देते हैं। आपने ये फैक्टर नहीं देखा, हमारे पास जब बंदे आते हैं तो वो कहते हैं जी हमने प्रमोशन लेनी ही नहीं है। जो बंदा लाइन स्टाफ है और वो कहीं पे लगा हुआ है, रिकवरी पे लगा हुआ है, वो डेस्क जॉब पे लगा हुआ है, कंप्यूटर का काम कर रहा है, उसे है कि अब मैं लाइनमैन 2 बन गया तो हम ये लाइन में ले जाएंगे, तो वो फोरगो कर देगा। किसी का कोई रीजन होता है, बहुत सारे लोग सेहतमंद होते हैं, प्रमोशन नहीं लेते। तो एक ये भी रीजन है। और दूसरा रीजन होता है कुछ सर्कल, आप अगर देखें ना, गुजरात में शॉर्टेज है तो पहली दफा भर्ती की है तो सारे गुजरात भेज देंगे। अभी हमारे सर्कल में बहुत ज्यादा लोग गुजरात से आए हुए हैं, तो वो जब सर्कल ट्रांसफर होती है तो फिर वो सीनियरिटी बॉटम पे आ जाती है। सर्कल टू सर्कल ट्रांसफर होती है तो सीनियरिटी कहाँ पे आ जाती है? बॉटम पे। अच्छा, बात कर रहे थे एएलएम टू लाइनमैन टू 5 इयर्स सर्विस चाहिए और 3 ट्रेनिंग्स होंगी तो प्रमोट हो जाएगा। तो प्रमोट हो जाएगा। उसके बाद लाइनमैन टू अच्छा, ये कौन से स्केल में जाएगा? एएलएम से लाइनमैन टू 9th में है। ये अब टोटल अपग्रेड हुआ है। पहले ये जब होते थे 3 से 5 में आ जाते थे, 5 से 7 में, 5वें स्केल से 7वें में जाते थे, तो अब ये पोस्ट अपग्रेड हो गई है तो ये 9वें स्केल में जाता है। और इसी तरह सारी ये अपग्रेड हो गई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? अच्छा, ये बात याद रखनी, ये सीनियरिटी कम फिटनेस के ऊपर ये प्रमोशन होती है, सीनियरिटी कम फिटनेस के बेस के ऊपर। तो जो बड़ी सीटें होती हैं जैसे 19 स्केल है तो वहां पे ये चीजें नहीं होती, वहां पे सिलेक्शन होती है। वो ये भी हो सकता है कि एक बंदा जूनियर है उसको प्रमोट कर दें। तो प्रमोशन और सिलेक्शन में फर्क है। जिस तरह देखे ना आर्मी चीफ है तो वो 3-4 होते हैं, उसमें से जूनियर को भी उठा सकते हैं, उनको राइट है। तो जो इसी तरह हमारे इदारे में भी जो 19वें और 20वें स्केल की सीटें हैं वो सीनियरिटी का फिटनेस नहीं है, वो सिलेक्शन है। तो वो जिसको देखेंगे कि कौन सा बंदा सही सूटेबल है, इस सीट को चला सकता है, क्योंकि वो बड़े लेवल की सीटें होती हैं, उनके लिए बाकी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि लाइनमैन 2 से लाइनमैन 1 के लिए कितना अर्सा चाहिए होता है? इसके लिए भी 5 साल ही चाहिए। इसके लिए भी कितने चाहिए? 5 साल। और इसके लिए ट्रेनिंग कौन सी चाहिए? हाँ, इसके लिए ट्रेनिंग हमें चाहिए T300 और SW100। अभी आप लोगों को अभी आप लोगों को डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ पे सारे लोग लाइनमैन 2 बैठे हुए हैं, ऐसी है ना? एएलएम भी है। अच्छा, तो इसमें आपको लाइनमैन 2 को क्या चाहिए होगा? T300। अच्छा, पहले ये ऐसे होता था कि ये एग्जाम और ट्रेनिंग जो है वो अलग अलग होते थे। एग्जाम आपने डीपी अलग पास करना होता था और ट्रेनिंग अलग। तो 2014 में ये एक दफा इकट्ठा हुआ, 1 साल के बाद फिर ये अलग अलग हो गया। उसके बाद 2016 से ये जो है ये कंबाइंड आ रहा है। ये T300 में आपका एग्जाम भी होगा और आपकी ट्रेनिंग भी होगी। तो आपके पास जो T300 है ये कितने ड्यूरेशन की है? 7 हफ्तों की नहीं है?
अच्छा, और SW100 आपके पास जो है, जो अभी आप कर रहे हैं, ये वीक की है, आप इसे कह लें 1 वीक ट्रेनिंग होती है। वीक में वर्किंग डेज 5 होते हैं, तो ये 1 वीक ट्रेनिंग होती है। और इसी तरह जो T100 है वो कितने हफ्तों की होती है? 5 वीक की होती है। और T50 कितने की होती है? T50 हमने पढ़ी है ना इधर, T50 अब 4 महीनों की कर दी है। नहीं वो सर जो न्यू आते हैं ना, जो नो, हाँ जी, इंडक्शन ट्रेनर है वो 4 महीने। ALM तो न्यू नहीं आते, ये ना न्यू आते हैं ना, लेकिन ये जो हमारे पास आ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी पुराने हो गए हैं। नहीं इनके लिए नहीं, अब जो नए लोग आ रहे हैं उनकी 4 महीने 4 महीनों की कर दी है। बिल्कुल ऐसे। T50 जो है 2012 में 4 महीने, 2012 में 4 महीने की। साकिब साहब जी बताएं फिर, उस टाइम में वो 4 महीने की जी 4 महीने की बात। नहीं, जो भी ALM है फिर उसके लिए 4 महीनों की है। स्टार्ट में जो इंडक्शन ट्रेनर है, हाँ, इंडक्शन ट्रेनिंग की कह लें, प्रमोशन ट्रेनिंग की कह लें, इसी की बेस पे आपकी प्रमोशन होती है। अच्छा, बात कर रहे थे हम लाइनमैन 2 टू लाइनमैन 1, और लाइनमैन 2 का स्केल कौन सा होता है? 9, और ये जाता किसमें है? 11 में। ये 9वें स्केल से 11वें स्केल में जाता है, और इसके लिए भी कितने चाहिए होते हैं? 5 साल चाहिए होता है प्रमोशन के लिए। भी प्रमोशन की बात हो रही है, अपग्रेडेशन की बात नहीं हो रही। इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका? सर ये जो आपने बताया सर्कल आउट करते हैं, जी जी, तो स्ट्रेटजी आपकी डाउन हो जाती है। जब कैटको चीज आपसे हम ऑर्डर लेके निकलते हैं, तो स्ट्रेटजी 4 या 5 हिस्सों में क्यों बढ़ जाती है, सर्कल वाइज क्यों हो जाती है? बस ये एक्चुअली जो है आपकी जो भर्ती की कॉम्पिटेंसी है ALM की, वो एक्सियन की है। पहले ये एक्सियन भर्ती करते थे ALM सिस्टम लाइन, तो अभी भी कॉम्पिटेंसी चेंज नहीं हुई, कॉम्पिटेंसी उसी की है। लेकिन इन्होंने इस सारे चीज को शफाफ बनाने के लिए, वो एडवर्टाइजमेंट जैसे जैसे वो नैब और फॉर्मेलिटीज बढ़ी, तो इसको शफाफ बनाने के लिए अब टेस्ट आपने देखे होंगे, जो नए ALM आ रहे हैं वो मास्टर डिग्रीज की हुई हैं और सिस्टम लाइन में भर्ती हुए, ऐसी है ना? तो इसको शफाफ बनाने के लिए भर्ती जो है अब सारी कहाँ पे होती है? हेडक्वार्टर पे। हेडक्वार्टर में होगी तो वो भेजेंगे सर्कल के अंदर, रहेंगे वो सर्कल बेस्ड। अभी जो हमने भर्ती किया है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज की है। इसमें हमें कैंट सर्कल को लॉस हुआ है, क्योंकि जो डस्का है उसकी जो सीटें थी वो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में आ गई और डस्का कैंट सर्कल के पास था, तो बंदे सियालकोट चले गए और वेकेंट पोजीशन हमारी शो हुई। सियालकोट में ज्यादा लोग भर्ती हुए और हमारे पास कम भर्ती हुई, तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद था। इस तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज गुजरात में भर्ती हुई है, गुजरात के साथ फिर नाइंसाफी हुई है, गुजरात में बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। तो जब बंदे भर्ती हुए गुजरात से, कोई बंदा ट्रांसफर नहीं करते थे, गुजरात से इधर को नहीं लेके आते थे, ना किसी को आने देते थे, शॉर्टेज बहुत थी। तो जब ये नई भर्ती कर ली है इन्होंने, तो सारे लोग तकरीबन, मैं यहाँ पे मोर देन 100 से ज्यादा बंदे जो हैं असिस्टेंट लाइनमैन गुजरात से आए हैं और हमारे कैंट सर्कल में आए, और बाकी सर्कल्स में भी गए होंगे, तो काफी ज्यादा लोग वापस आए फिर गुजरात में शॉर्टेज हो। तो वजह ये है कि ये जो छोटा स्टाफ होता है उसकी सीनियरिटी सर्कल बेस्ड। जब आप जो असिस्टेंट लाइनमैन डिप्लोमा करता है, अभी वो उसकी बात हुई नहीं, डिप्लोमे वाले ट्रेड जो है वो LS2 बनता है, वो एक कोटा है LS2 के अंदर कितने परसेंट है, तो उसकी सीनियरिटी हेडक्वार्टर में होगी। बाकी लोगों की सीनियरिटी जो है असिस्टेंट लाइनमैन है और लाइनमैन 2 है, उसकी सीनियरिटी जो है वो इधर सर्कल वाइज होगी। तो जो लाइनमैन 1 है उसकी सीनियरिटी हेडक्वार्टर में होगी। और वहां पे ऐसा है कि जैसे जैसे आप कोई बंदा आता है, प्रमोट होकर आता है, तो उसी हिसाब से उसकी सीनियरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले गए हैं दूसरे सर्कल से, कोई बंदा बाद में आया है, तो वो आपसे चुनी। समझ आ रही बात की? तो ये बड़ा एक पीछे एक इशू भी बना था, एक बंदा कहता था कि मैं फलां बंदे से सीनियर हूँ, लेकिन वो प्रमोट होकर हेडक्वार्टर में पहले चला गया, तो लिहाजा वो सीनियर हो गया। तो मैंने कहा कि अगर ये हेडक्वार्टर ये बेस ये खत्म कर दे ना कि जो बंदा जैसे आ रहा है उसी तरह वो कर रहे हैं, अगर वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ले लें तो फिर तो आप सीनियर हो सकते हैं। अगर वो अपनी बेस रखें, जैसे आएगा ऐसे ही वो सीनियर होगा, तो फिर आप नहीं हो सकते। इस बात की समझ आई आपको? हेडक्वार्टर में आप कब भर्ती हुए हैं, मेरी बात सुने। फॉर एग्जाम्पल
एक बंदा है वो प्रमोट हुआ है अपने सीनियर से भी पहले हो गया, सीनियर का केस था पेंडिंग या कोई इशू था, कोई भी रीजन था, बोर्ड में नहीं आ सका, जूनियर बंदा सीनियर से पहले प्रमोट होके जब भी लाइनमैन 1 बन गया तो सीनियरिटी कहाँ चली जाएगी? हेडक्वार्टर में। अब जो उसका सीनियर जाएगा वो बाद में जाएगा प्रमोट होके 3 महीने 6 महीने साल, तो वो सीनियर उससे जूनियर हो जाएगा। वो ये नहीं देखते कि बंदा भर्ती कब हुआ है, वो ये देखते हैं कि बंदा हमारे पास कब आया है। उन्होंने ये बेस रखी हुई, अगर वो बेस चेंज कर दे तो फिर तो होगा ना कि कौन अपॉइंट पहले हुआ है, अपॉइंटमेंट बेस नहीं है वहां पे, वहां तो बेस है कि कौन पहले आया है, वो उसी के हिसाब से। तो सर्कल टू सर्कल जब ट्रांसफर करवाते हैं, अटैचमेंट आप करवा सकते हैं, अटैचमेंट इतनी छोटी सीट की मुश्किल होती है दूसरे सर्कल में, तो हेडक्वार्टर से वैसी हो सकती है। सर्कल टू सर्कल जब ट्रांसफर करवाएंगे तो सीनियरिटी में बॉटम करेंगे, ये रीजन। और किसी का सवाल? सर अगर ये जैसे आपने कहा कि 5 साल के बाद लाइनमैन जो है ना प्रमोट हो गए LM2 बन सकता है, तो महकमा करता क्यों नहीं? इतनी शॉर्टेज है, नर्सरी तैयार नहीं सही हो रही, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हादसा हो। अच्छा, आपको ये भी बताना था कि ये जो ALM से लाइनमैन 2 प्रमोट होता है और लाइनमैन 2 से लाइनमैन 1 प्रमोट होता है, ये 100% इस पे कोई कटौती नहीं, जितनी भी सीटें खाली होंगी तो हमने बंदे प्रमोट करने होते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा एक छोटा सा मुझे सर्वे चाहिए था कि आपने बैठे बैठे बताना है कि आप ALM से लाइनमैन 2 कब बने, सिर्फ लाइनमैन 2 वाले आप कब बने, कितने साल बाद? सर 18 साल बाद। 18 साल। 16 साल बाद। 16 साल और जी तकरीबन 16 आप मैं भी एकदम पसंद अभी ALM, आप 22-23 साल बाद 35 साल बाद, 18 साल बाद, 16 साल जी 18 साल बाद, 12 साल अभी आप ALM 16 साल 16 साल। 16 साल 17 साल तकरीबन 17 साल बाद आप अभी ALM है, आप क्यों प्रमोट नहीं हो गए हैं? क्या रीजन है? एज कितनी होगी है, सर्विस कितनी होगी, सर्विस 31 साल, और आप ALM खुद नहीं प्रमोट होना चाहते? सच बता, खुद ही नहीं होना चाहते। और ALM कौन कौन? ALM आप क्यों नहीं प्रमोट हो रहे? आप कब भर्ती हुए थे, सर्विस कितनी होगी? 2011 11, और ये तो आपकी सर्विस की बहुत ज्यादा होगी। गुजरात में सर्कल आउट सर्कल ट्रांसफर हुए हैं गुजरात से, जी सर कब आए हैं? 2017 में सर बैठे रहे, बैठे। मैं सर सर्कल शाहपुर तो आया हूँ 2010 में। और आप? ये सारे LM है। सर्कल साहब ये आप भी सर्कल वाले, और आप लेना 2 है, ठीक है। और ये नहीं, जो भी ये ज्यादा लेट हुए हैं, एक साहब खुद नहीं होना चाह रहे हैं और बाकी लोग जो हैं वो सर्कल आउट हुए हैं, सीनियरिटी में नीचे आ गए। मेरा सर्कल वही है, देखना भी 11 साल हो गया सर्कल वही है, अभी आप ALM में 11 साल सर्विस होगी, 12 में रेगुलर 12 में रेगुलर। नहीं, वो रेगुलर का कोई इशू नहीं है, आप पूरी सर्विस आपकी काउंट हो, चाहे आप 4 साल बाद रेगुलर हो या 5 साल बाद रेगुलर। तो सर और मसला मेरी 50 साल हुआ हाँ हाँ। उसका तो नहीं मैं काम कर सकता थे, देखो काम अच्छा अच्छा अच्छा, 55 साल एज है और अब तो पोल पे चढ़ना, और ये तो 55 साल में जाके ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ऐसे एक सर्कुलर भी है कि जब 56 साल एज हो जाए तो उसके बाद जो है 55 साल, हाँ 55 साल है, पोल पे नहीं जाना चाहिए, तो ये शॉर्टेज की वजह से। अच्छा, ये जो ब्रेक लगती है ना, ब्रेक जो काम कर रहे हो आपकी प्रमोशन पे जितना हमने एनालाइज किया है, वो ब्रेक लगती है तो वो लाइनमैन 1 से LS2 कम होते हैं। अब देखें ना, हमने बोर्ड करना है, हमने देखना है लाइनमैन 1 की सीटें कितनी खाली। फॉर एग्जांपल 10 सीटें खाली हैं लाइनमैन 1 की, तो 10 लाइनमैन 2 जो है वो लाइनमैन 1 बन जाए, और 10 लाइनमैन 2 जो है उसकी सीटें खाली हो जाएंगी, वो ALM से लाइनमैन 2 बन जाएंगे।
जब लाइनमैन 1 नहीं ऊपर जा रहा तो आप कैसे, ये वहां ब्रेक यहाँ नहीं है, ब्रेक वहां से लग रही है, वो कोटा सिस्टम जो लाइनमैन 1 से LS2 है वहां ब्रेक लगी हुई है। सर इसमें ये एक सवाल है कि 1 और 2 का काम एक ही है सर, ऐसे ही है। ये ब्रेकर सर ब्रेकर ये है कि लाइनमैन 1 आगे नहीं जा रहा, लेकिन एक गाड़ी आगे लगी हुई है और दूसरी गाड़ी पीछे है, ये आगे वाली आगे चलेगी नहीं तो पीछे वाली कैसे। सर एएलएम से डायरेक्ट एलएम 1 बने और एलएम 2 जो ब्रेकर है ये सर खत्म हो जाए। ये बात वही है आपकी सही है, ALM से 1 भी सर वही काम कर रहा है, 2 भी वही काम कर रहा है। Alignment 1 को खत्म हो जाए एलएम में भी ये खत्म होना है। बहुत जेन्युइन पॉइंट आपने उठाया है कि ये जो 2 वाला है ना दरमियान में से स्लॉट, ये खत्म कर देनी चाहिए, जब भी प्रमोट हो तो वो जाके डायरेक्ट 1 में जाए, पहले वो 2 बनता है फिर वो जाके 1 में जाता है। ये बात पहले जिसका उठाया, कहते हैं कि ALM जो है ना वो 4 पे काम नहीं कर सकता, जब उसमें लाइनमैन प्रमोट होना है तो वो ट्रेनिंग हालत में होता है, यानी कि वो अब लाइनमैन 1 के साथ काम करेगा, इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, इसीलिए 5 साल का दुरानिया रखा। उसमें ये बात है ना 5 साल तो हम इंडिपेंडेंट ही कर रहे हैं काम सारे, ये लाइनमैन 2 जो है ना वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, उनके साथ लाइनमैन 1 है ऐसे ही लाइनमैन 2 के साथ असिस्टेंट लाइनमैन होता है, इंडिपेंडेंट ही होता है, शॉर्टेज है बहुत ज्यादा शादी की वजह से है, तो बेसिकली जो है ना इसको अंडर ऑब्जर्वेशन 1 क्यों होना चाहिए, उससे काम सीखे। सब नर्सरी तैयार ही नहीं होती। अच्छा उसके लिए एक और रीजन भी है जो आप कह रहे हैं ना, उसके लिए ये है कि उसको क्योंकि लाइनमैन ALM बहुत ज्यादा ड्यूरेशन होता है, तो उस दौरान उसे सर्टिफिकेट दे के तो वो ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, वो जितना पीरियड कहते हैं वो करवाई जा सकती है, तो वो जिसकी कंप्लीट हो तो उसे तो डायरेक्ट जाना चाहिए 1 में। अरे और जेड़ा ले अब पड़े देखो ना, लेवल तो लेवल बोलते ही नहीं, बोलते नहीं बनो इतना सीट पे बात नहीं पड़ना। यस ये रीजन वो फिर वो जिन्हें साडे दफ्तर में बैठे सारे मतलब सिस्टम में तो पढ़ाई कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा अब बात करते हैं हम अपग्रेडेशन, किसकी अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मैंने आपको बोला कि अब जो ALM को पॉइंट हो रहा है वो PPS 5 में पॉइंट हो रहा है और 2 साल बाद अनाउंसमेंट हो जाती है और वो 7 उसका हो जाता है, कितना हो जाता है 7 उसके, तो 7 से 9 में अपग्रेडेशन होती है। अपग्रेडेशन होती है आफ्टर 10 इयर्स, कितने 10 साल के लिए होते हैं। इसके लिए अपग्रेडेशन के लिए 10 साल चाहिए, प्रमोशन के लिए कितने चाहिए होते हैं 5 साल। आपने याद रखना है जबानी प्रमोशन में चाहिए 5-5 साल, ALM से लाइनमैन 2 से लाइनमैन 1 5-5 साल चाहिए, और इसी तरह अपग्रेडेशन है तो उसमें 10-10 साल चाहिए। अच्छा इसमें अपग्रेडेशन में एक और हमारे पास शर्त है, 50% सैंक्शन स्ट्रेंथ, सर्कल की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है उसके 50% को हम क्या कर सकते हैं, अपग्रेड करते हैं। सर्कल की सैंक्शन स्ट्रेंथ पहले ये 100% होती थी, पहले ये ब्रेक नहीं थी, अब ये इन्होंने लगा दी है कि 50% जो है सर्कल की सैंक्शन स्ट्रेंथ का उसको हम अपग्रेड करते हैं। इसी तरह लाइनमैन 2 टू लाइनमैन 1 जो है अपग्रेडेशन वो भी 10 साल, लाइनमैन 2 से लाइनमैन 1 भी अपग्रेडेशन में कितने साल चाहिए होते हैं 10 साल चाहिए होते हैं। और कोई सवाल इससे अपग्रेडेशन से रिलेटेड। 1 से सर LS 1 से कितना अर्सा चाहिए उसको अपग्रेडेशन, 1 से अगर LM 1 है तो कितना अर्सा चाहिए उससे अपग्रेडेशन लेने के, 10 साल, 10 साल। प्रमोशन लेने के लिए 5 साल, तो उसमें ना कोटा है एग्जैक्ट, वो कोटा कौन सा डायरेक्ट कितने आएंगे, डिप्लोमे वाले कितने आएंगे, लाइनमैन 1 इन्होंने ना फिर चेंज करवाया, रोज बरोज जो है ना उसी के ऊपर होता है कि जी हमारा कोटा इतना हो, हमारा इधर बढ़ाया जाए, जो सिफारिश करवाता है फिर वो चेंज हो जाता है, तो वो भी अब जो फ्रेश चल रहा है वो एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो वहां पे ब्रेक लग गया। LS2 अभी कब भर्ती हुए हैं, मतलब है प्रमोट हुए हैं ALM से काफी ज्यादा, डिप्लोमे वाले लोग 10-12 आपने सुने। अच्छा इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल। इसी तरह BT2 मीटर रीडर हमारे पास होते हैं, BT2 मीटर रीडर जो है बेल डिस्ट्रीब्यूटर से मीटर रीडर जो है वो हम प्रमोट भी करते हैं और अपग्रेड भी करते हैं।
वही उनका भी क्राइटेरिया है, 5 साल उनके प्रमोशन के लिए है और 10 साल उनके लिए अपग्रेडेशन के लिए। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो C200 और C150 होती है, जो BD 2 मीटर रीडर होते हैं। ये हमारे पास बोर्ड होते हैं। बाकी जो लाइनमैन 1 का भी अपग्रेडेशन बोर्ड भी हम करते हैं। कुछ लोग जो कुछ सर्कल नहीं कर रहे, लेकिन हम जो है लाइनमैन 1 का अपग्रेडेशन बोर्ड भी खुद ही करते हैं। सर अगर अपग्रेडेशन में मुझे 10 साल हो गए हैं, हम्म। तो मैं दोबारा अपग्रेडेशन ले सकता हूँ? अपग्रेडेशन में 10 साल हो गए आपको, हाँ जी। प्रमोट अपग्रेड हुए लास्ट टाइम, जी, दोबारा नहीं, एक अभी आप प्रमोट नहीं हुए। ये तो प्रमोशन हो गई है, लेकिन स्केल तो मेरा नाम ही है जो आप मैंने अपग्रेडेशन करवा के लिया। जब ALM से जब मैं लाइनमैन बना तो फिर मेरा ALM से आप अपग्रेड हुए 7वें स्केल से नाम नाम है। ठीक हो गया, और 10 साल के बाद आप, उसके बाद आप प्रमोट हो। प्रमोट कब हुए हैं? 18 18 में। अब इसमें आपने 10 साल आपके चाहिए होंगे, फिर 18 से लेकर। हाँ 18 से। अच्छा जी, और कोई सवाल आप? का बेसिक स्केल नामा है, अगर 11वां हो तो फिर आप 11वां। अगर सर मैं 18 में हुआ हूँ, अभी मेरी प्रमोशन हो जाती है, 11 में मैं 1 हो जाऊंगा, तो मैं 11 में चला जाऊंगा, तो 11 से जब से मैं 1 होगा उससे 10 साल वेट करना पड़ेगा मुझे अपग्रेडेशन के लिए। दोबारा बताएं। अभी मेरी प्रमोशन है LM2 से LM1, LM1 LM1 हो जाऊंगा 11 में चले, जी जी। ठीक हो गया। कितने ईयर मुझे वेट करना पड़ेगा अपग्रेडेशन? 11 से हाँ, फिर 10 साल, 10। अपग्रेडेशन के लिए 10 साल। अभी आपने ये जो बात बताई है कि मेरे जो अपना पहले में कब हुए आप नावे स्केल में? 9 में सर मैं हुआ था 2009। 2009 में। उसके बाद 18 में आप जाके प्रमोट हुए। तो अभी ये जो दरमियान का ड्यूरेशन है ना, ये आपका काउंट होगा अपग्रेडेशन में या नहीं होगा, ये आपको मैं वेरीफाई करके। जी, और कोई सवाल आप? जी चलो जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अभी सेफ्टी वाले काफी लेक्चर रहते होंगे। कल हम देखेंगे मैरिज ग्रांट जो है वो कैसे अप्लाई की जा सकती है, कौन कौन कितनी अमाउंट क्या सीन है, उसके बारे में पढ़ेंगे शार्ट सा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।